देखो, बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी का जो चैप्टर है तुम लोग के लिए, पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी। तो लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम पढ़ोगे। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब रिप्रोडक्शन, ये कहीं ना कहीं लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट है। लाइफ प्रोसेस एक, उसके अंदर तुम्हारा जो नर्वस सिस्टम है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला, और रिप्रोडक्शन, सब के सब लाइफ प्रोसेस में ही आएगा। तो एक चैप्टर खाली लाइफ प्रोसेस का है, वो अलग पढ़ना है हमको। ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्या है, नाम में आ रहा है लाइफ सस्टेन करने के लिए, लाइफ जीने के लिए जो किया गया हम लोग के द्वारा प्रोसेस काम है। ठीक है, जैसे हम लोग लाइफ जीने के लिए सुबह सुबह उठे, खाना खाएं तो खाना पचा होगा। ठीक है, उससे एनर्जी मिला होगा। लाइफ जीने के लिए सांस लिए, एक्सक्रीशन किए। जो भी हम लोग लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लाइफ को ग्रो करने के लिए काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस, है ना। इसको एक डिफिनेशन भी दे सकते हैं, एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय एन ऑर्गेनिज्म लिखेंगे, सिर्फ हम लोग नहीं, कोई भी लिविंग थिंग इसको करेगा। एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय एन ऑर्गेनिज्म टू ग्रो और टू सस्टेन देयर लाइफ। क्या होगा, एसेंशियल एक्टिविटीज का मतलब क्या हो गया, एकदम जो जरूरी एक्टिविटीज है ना, लाइफ को परफॉर्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा एसेंशियल एक्टिविटीज टू ग्रो एंड टू सस्टेन आवर लाइफ। हम लोग को लाइफ जीने के लिए जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे वो सारा हमारा क्या हो जाएगा, लाइफ प्रोसेस कहलाया जाएगा। जैसे न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन में खाना लेने से निकालने तक का है, डाइजेशन तक का है। उसके बाद तुम्हारा रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये सारे के सारे वो एक्टिविटीज है जो हमारे लाइफ प्रोसेस के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये लाइफ प्रोसेस में हम लोग जो देखें, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब कौन करेगा, ये सब करेंगे लिविंग, जो लिविंग होगा, जो लिविंग थिंग होगा वही ये सब प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो जो लिविंग थिंग है वही ये सब बायोलॉजिकल प्रोसेस को करेंगे। बायोलॉजिकल प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस जो बोल दो, यही है लाइफ प्रोसेस करने के लिए। जैसे हमारे पास न्यूट्रिशन है ना, फिर रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, बायोलॉजिकल मतलब हमारे बॉडी में होने वाला प्रोसेस, जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस है, तो सारे के सारे लिविंग थिंग ही परफॉर्म करेंगे। अभी तक हम लोग जानते हैं ना कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग कैसे बांटेंगे। तो लिविंग थिंग बोलते हैं सांस लेते हैं, लिविंग थिंग ग्रो करेंगे, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग मूव करेंगे, वहीं पर नॉन लिविंग थिंग ऐसा काम नहीं करेंगे। तो वही बात यहाँ पे बोलेंगे, अगर कोई न्यूट्रिशन कर पा रहे हैं, अगर रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं, मतलब वो लिविंग है। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी तुम अगर रीड आउट करोगे ऊपर से, तो पहले तुमको लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में ही बताएगा। उसके बाद क्वेश्चन पे ही लगा दिया सीधा वाटर लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या होगा, तो लाइफ को जीने के लिए, लाइफ को ग्रो करने के लिए हमारे द्वारा किया गया कोई भी काम को क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो आप इसमें आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। लाइफ प्रोसेस करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, अगर हम लोग कोई भी काम को परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, और एनर्जी हम लोग कहाँ से लेते हैं, आउटसाइड द बॉडी से। आउटसाइड द बॉडी हम लोग क्या करते हैं, वी इनटेक फूड। हम लोग बॉडी के बाहर से क्या इंटेक करते हैं, फूड इंटेक करते हैं, और यही फूड से हमको वापस से क्या मिल जाता है, एनर्जी, जिससे हमारा आगे का एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाते हैं। तो वही जो ये फूड है ना, इसी चैप्टर में तुमको बोलेगा कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल इस फूड को बोलेगा। तो अलग से चीज कुछ नहीं, बस वो फूड ही है। मतलब जो भी एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए हम लोग आउटसाइड द बॉडी एनर्जी लेते हैं।
आउटसाइड से बॉडी, आउटसाइड द बॉडी से ऐसा क्या चीज लेते हैं जो एनर्जी दे रहा है, तो हम लोग फूड को इंटेक कर रहे हैं। वही फूड हमारा कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है। कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल का मतलब अगर फूड के रूप में हम लोग ग्लूकोज को ले लो, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला ही हो जाएगा C6H12O6। ये देखो कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो ये कार्बन का कंपाउंड है। तो ये बोल रहा है हम लोग कार्बन के कंपाउंड को ही खाकर, इस ग्लूकोज को ही खाकर एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। तो ये एनर्जी लेने में भी तरीका अलग अलग हो जाता है। जैसे कोई कोई ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है, ठीक है, ये सब डिटेल करेंगे अभी धीरे धीरे, चैप्टर को आ रहे हैं। जब तक एक आध लाइफ प्रोसेस नहीं पढ़ लोगे ना, तब तक लगेगा अधूरा सर। पूरा एक आध को कोई भी लाइफ प्रोसेस पढ़ लेंगे, आगे समझ में आएगा कैसे कैसे पढ़ना है। जैसे कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, एक हम लोग हैं ह्यूमन, तो दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? तो सबसे पहले बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी में फर्क है। इन लोगों का बॉडी बहुत ही सिंपल है, एक सेल का बॉडी है, बात करते हैं। और हम लोग ऐसे भी डायरेक्ट मल्टी सेलुलर है। अगर मल्टी सेलुलर है तो हम लोग के लिए, हम लोग के पास स्पेशलाइज्ड सेल है, खाना खाने के लिए अलग, मौत से लेकर दम आगे तक बढ़ा है, रिस्पिरेशन करने के लिए अलग सिस्टम है, एक्सक्रीशन करने के लिए अलग सिस्टम है। तो सब ग्रुप ऑफ सेल मिलकर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करके हम लोग एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जिससे हमारा बॉडी का जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो बढ़ जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता बोल सकते हो। जैसे ये बहुत ही आसान है, एकदम बहुत ही सिंपल बॉडी है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स बॉडी होता है क्योंकि मल्टी सेलुलर है। ये लोग खाना क्या करते हैं, आउटर सरफेस से कहीं से भी ले लेते हैं। इधर खाना मिला इधर से चल जाएगा अंदर, इधर मिला इधर से चल जाएगा। बट हम लोग का नहीं, हम लोग के लिए स्पेशल इंटेक करने के लिए माउथ बना हुआ है, ठीक है, एक्सक्रीट करने के लिए अलग चीज बना हुआ है। बट यहाँ पे तो ये रहा, ये बहुत ही सिंपल डिजाइन वाला ऑर्गेनिज्म है। वो कौन है? वो मल्टी सेलुलर। ये खाना अपने आउटर सरफेस से ही ले पाते हैं, हो जाता है। ये आउटर सरफेस में भी कौन सा प्रोसेस है? तो डिफ्यूजन से, है ना, क्योंकि उन लोग बॉडी सिंपल है। डिफ्यूजन से नॉर्मली फूड इंटेक करके एनर्जी ऑब्टेन कर लेते हैं। बट हम लोग वहीं पर मल्टी सेलुलर हो चुके हैं, हम लोग का बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हम लोग नॉर्मल डिफ्यूजन प्रोसेस का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग अगर जैसे ऑक्सीजन को लेना चाहे डायरेक्ट तो नहीं हो सकता, ये डिफ्यूजन प्रोसेस हम लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे। ये डिफ्यूजन हम लोग के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आवर बॉडी इज मल्टीसेलुलर एंड वी हैव अ कॉम्प्लेक्स बॉडी रीजन। हम लोग का बॉडी रीजन क्या है? बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और हम लोग मल्टीसेलुलर है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल डिफ्यूजन प्रोसेस हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर सकता है। क्योंकि इसको थोड़ा सा डिफ्यूजन हुआ, इधर ऑक्सीजन ज्यादा है, इधर ऑक्सीजन कम है, इंटेक कर लेगा। इधर कोई फूड ज्यादा है और इधर कमेगा तो ये अंदर ले जाएगा, डिफ्यूजन कर देगा, इससे इसको एनर्जी मिल जाएगा, क्योंकि बॉडी सिंपल सा था। बट यहाँ पर डिफ्यूजन से उतना हमको एनर्जी नहीं मिल पाएगा, उतना फूड नहीं मिल पाएगा, जिससे हमारा पूरे बॉडी का एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा हो सके, ठीक है। तो क्वेश्चन भी किया जाएगा कि हम लोग में डिफ्यूजन क्यों पॉसिबल नहीं है। हम लोग में डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं होने के पीछे रीजन यही है कि हमारा बॉडी कॉम्प्लेक्स है, और एक सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। अभी तक क्या जाने, लाइफ प्रोसेस देखें। लाइफ प्रोसेस करने के लिए एनर्जी चाहिए जो फूड से लेते हैं, और वो फूड भी कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल होता है, और कैसे है पूरा पता चलेगा। और फूड लेने के हिसाब से देखें तो हमारा ऑर्गेनिज्म जो है दो तरीके से मौजूद थे, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर सिंपली डिफ्यूजन प्रोसेस से कर लेते हैं, वहीं मल्टीसेलुलर डिफ्यूजन प्रोसेस से नहीं करते। तो किस प्रोसेस से करते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग यूज करते हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस का। न्यूट्रिशन प्रोसेस भी 7 क्लास में तुम लोग पढ़े थे। न्यूट्रिशन प्रोसेस के अंदर भी 5 प्रोसेस, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन, है ना। तो वो पांचों प्रोसेस को यहाँ पर पढ़ना होगा न्यूट्रिशन के रूप में, ठीक है। तो तुम्हारा चैप्टर डायरेक्ट चालू करता है न्यूट्रिशन से ही, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट होता है न्यूट्रिशन। अभी देखो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, तुम लोग इसको रीड आउट करोगे फुल। हम जहां तक पढ़ा रहे हैं वहां तक रीड आउट करना होगा, और मेरा बात मैच करना चाहिए, ठीक है, शुरू से लेकर न्यूट्रिशन के ऊपर तक। ऐसे जितना हमसे हुआ हम बता दिए हैं जो इम्पोर्टेंट चीज है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like human? ह्यूमन जैसे हम लोग हैं, हम लोग में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के लिए डिफ्यूजन इनसफिशियंट है, अभी जो ये बोले, है ना। तो हम लोग में डिफ्यूजन लेने के लिए इनसफिशियंट क्यों है? वी हैव अ कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन, है ना। सो अ नॉर्मल डिफ्यूजन प्रोसेस कैन नॉट मीट आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इस लैंग्वेज को लिख दे, इस लैंग्वेज को एक लिख देते हैं, बाकी देखोगे। What criteria do we use to decide whether the something is alive? किस किस क्राइटेरिया पर बोलेंगे कि कोई चीज अलाइव है या नहीं? बोलो, किस क्राइटेरिया पे बोल सकते हो कि कोई चीज अलाइव है कि नहीं? इसे बात याद रहेगा छोटा मोटा। खाना को लेते हैं, एनर्जी लेना, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, ये सब याद रखना, जो जो नोट्स में ऐड होगा वो होगा। इंडेक्स क्वेश्चन का पहला है ना,
देखो, डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन, ठीक है, मल्टी सेलुलर cannot meet our oxygen or energy requirement। जितने हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है, जितने हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, वो एक नॉर्मल डिफ्यूजन प्रोसेस उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएगा बस, ठीक है। डिफ्यूजन प्रोसेस तो अंदर तो चल जाएगा ऑक्सीजन, बट उतना रिक्वायरमेंट जितना हमारे एनर्जी लेने के लिए उतना नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से डिफ्यूजन प्रोसेस हम लोग नहीं करते, हम लोग के लिए अलग सा प्रोसेस है, ठीक है। देखो, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। समथिंग अलाइव है, कोई चीज अलाइव है, तो क्या क्राइटेरिया देख सकते हैं? तो that organism can reproduce, एक that organism can breathe, दो that organism can excrete, ऐसे करके लिखना है तुमको, ठीक है। बस लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक बताना है। देखते, व्हाट आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के द्वारा आउटसाइड रॉ मटेरियल क्या यूज करते हैं? अभी देखे थे ना, अभी बताए थे ना, हम लोग बाहर से क्या यूज करते हैं? फूड, एक देखे फूड, और क्या हो सकता है? तो ऑक्सीजन। तो फूड एंड ऑक्सीजन ही बाहर ही वो रॉ मटेरियल जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। क्वेश्चन भी तुम्हारा वही है, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के द्वारा आउटसाइड रॉ मटेरियल क्या क्या यूज किया था? तो फूड एंड ऑक्सीजन जो हम लोग यूज कर रहे हैं। व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ, लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन सा प्रोसेस एसेंशियल है? कौन सा प्रोसेस लाइफ को प्रोसेस करने? नहीं, सारा ऑल लाइफ प्रोसेस तुमको बोलना पड़ेगा। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कोई एक भी छोड़ते हैं तो लिविंग थिंग जिंदा नहीं रहेगी, ठीक है। अगर हम लोग खाना को खाए तो एनर्जी मिलेगा, एनर्जी मिलेगा तो वेस्ट मटेरियल बनेगा। अब वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर वेस्ट मटेरियल आ गया बॉडी में तो वापस से बीमारी बनेगा। अब उस वेस्ट मटेरियल को जहाँ पे बना और जहाँ से निकालना उसको ट्रांसपोर्ट करवाना भी जरूरी है। तो ऑल लाइफ प्रोसेस यहाँ पर जरूरी है, तुम इसमें सभी लिख देना, ठीक है। अब आगे जो बढ़ेंगे, कल जो न्यूट्रिशन कल स्टार्ट करेंगे और फिर आगे। अभी चैप्टर में थोड़ा मेन चैप्टर में आने में बहुत टाइम लगेगा, इसको टार लो है।